नाउ लेट्स रिमाइंड। तो इंग्लिश मीडियम वालों का नोट्स आपके पास है, हिंदी मीडियम वालों का नोट्स आपके पास है। यहाँ पर हिंदी में है, लेकिन मैं हिंदी इंग्लिश दोनों इस्तेमाल करूँ। मैं इंग्लिश इस्तेमाल करूँगा, ठीक, इंग्लिश इस्तेमाल करूँगा। तो जैसे ही यहाँ से आपको पकड़ना है, देखो इसके अगल बगल जो जानकारी दी गई है वो तो आप जानते हो, और अलग से हम लोग सारे डिस्ट्रिक्ट्स रायपुर और बिलासपुर से लेकर लास्ट 33 डिस्ट्रिक्ट तक कर चुके हैं, ईयर सहित इस्टेब्लिशमेंट सहित कर चुके हैं। अब हमको जो बीच बीच में ये डेटा है इस पर फोकस करना है जो डिस्ट्रिक्ट से अलग है ना, इसको याद करना है। तो इसको शुरू करेंगे अपन 1905 से। कहाँ से? 1905 से, है ना, यहाँ से शुरू करेंगे और यहाँ से आगे बढ़ेंगे। ओके, नाउ देखो व्हाट हैपेंड इन 1905। The then Governor General, the then British Governor General Lord Curzon announced the partition of Bengal, province, है ना। तो बंगाल प्रोविंस बता चुका मैं आपको, बंगाल प्रोविंस अंग्रेजों के समय बहुत बड़ा था। He partitioned Bengal province into 2 parts। फिर क्या बन गया वो? वेस्टर्न बंगाल प्रोविंस, ईस्टर्न बंगाल प्रोविंस। और वेस्टर्न बंगाल प्रोविंस जो था, जो वेस्टर्न बंगाल प्रोविंस था, उसमें आज के एट प्रेजेंट these बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा, ना, these are the 4 regions which comprised the then western Bengal province and eastern Bengal province, so the present Bangladesh and Assam were the part of it। तो ये डिवाइड कर दिया, ठीक। Curzon gave the explanation that it was becoming very difficult to administer this Bengal province due to its large size, so he has made this announcement। But the real picture was this Western Bengal province was dominated by Hindu population, and this Eastern Bengal province was dominated by Muslim population, and the reason why he announced this partition was to create Hindu-Muslim division, ठीक है। ये हो गया एक काम की। उसके बाद बट लेकिन हम यहाँ छत्तीसगढ़ में इसलिए पढ़ रहे हैं कि विद दिस बंगाल पार्टीशन Central province was reorganized. How? Few regions from Bengal province were transferred to Central province, and few regions from Central province were transferred to Bengal province, ठीक। और ये इसलिए जानना चाह रहे हैं कि ये वाला the regions which were transferred to Bengal province is not so important, but the regions which were transferred from Western Bengal province to Central province, and these regions they later on became part of Chhattisgarh, present Chhattisgarh, ठीक है। तो ये हो गया। तो क्या देखना है अपने को कि वेस्ट बंगाल मतलब सेंट्रल प्रोविंस से कौन कौन से रीजन वेस्ट बंगाल प्रोविंस में चले गए थे? कालाहांडी, सोनपुर, रायखोल, बामरा एंड पटना। द चांस ऑफ दिस कमिंग इज ओनली 5%। तो यहाँ पर ज्यादा फोकस नहीं, आप ध्यान से देना, ये फोकस याद रखना है। द रीजन्स विच वर ट्रांसफर्ड फ्रॉम Western Bengal province to the Central province which later on became part of present छत्तीसगढ़। तो देखो ये कोरिया, सरगुजा, जशपुर, ये रीजन्स उस समय, अच्छा ये सब प्रिंसली स्टेट्स है ना, उस समय के प्रिंसली स्टेट, देसी रियासत है। तो 5 देसी रियासत, 5 princely states were transferred from Western Bengal province to Central province. Those were कोरिया, जशपुर, सरगुजा। कोरिया, जशपुर, सरगुजा, ये इसलिए आपको ऐसे याद करने बोल रहा हूं क्योंकि आपको पता है कि दीज आर एट प्रेजेंट डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ छत्तीसगढ़। और 2 more princely states, चांगबखार एंड उदयपुर। उदयपुर करंटली इज इन रायगढ़। उदयपुर करंटली इज इन रायगढ़। वो मिक्स है, लेकिन आप बोलोगे कि मेजर रीजन यहां है, ठीक। चलो आगे चलो, इधर आओ, यहां आ गया। ये सब आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है। फिर अच्छा एक और चीज ध्यान देना कि 1905 में पहली बार 5 प्रिंसली स्टेट्स इधर आ गए और संबलपुर और इंक्लूडिंग 5 प्रिंसली स्टेट्स उधर चले गए। तो आपसे पूछा जाएगा कि व्हेन वाज फर्स्ट मैप ऑफ छत्तीसगढ़ स्टैब्लिश्ड? ऐसा फर्स्ट मैप ऑफ छत्तीसगढ़ स्टैब्लिश्ड, तो 1905 ऑप्शन में रहेगा ना, वही आंसर है 1905। पहली बार अगर छत्तीसगढ़, क्योंकि ये सब क्या था, ये रीजन वेस्टर्न बंगाल प्रोविंस में थे, ये सेंट्रल बंगाल प्रोविंस में आ गए, सेंट्रल प्रोविंस में आ गए, और बाद में यही रीजन क्या होता है, छत्तीसगढ़ बन जाता है। तो पहली बार नक्शा अगर ऐसा आपसे पूछे
कि पहली बार छत्तीसगढ़ नक्शा कब क्लियर हुआ, तो 1905। लेकिन अगर आपसे पूछे कि पहली बार किसने छत्तीसगढ़ का नक्शा खींचा, तो अलग बात हो गई, वो आगे देखेंगे। ठीक, चलो ओके। तो यहां से ध्यान मत दो, जिला तो आपको पता है, यहां से पकड़ेंगे। जैसे ही 1918 आपके मन में आएगा तो आपको मन में क्या आना चाहिए, पंडित सुंदरलाल शर्मा। 1918 आया, ईयर 1918 मतलब पंडित सुंदरलाल शर्मा। सो क्या है यहां पर, क्या याद रखना है, 1918 पंडित सुंदरलाल शर्मा। पंडित सुंदरलाल शर्मा ड्रू द फर्स्ट मैप ऑफ प्रेजेंट छत्तीसगढ़, and so he is called the architect and dreamer of Chhattisgarh. So he is called the architect and dreamer of Chhattisgarh. So 1918 Pandit Sundarlal Sharma. Why Pandit Sundarlal Sharma? He drew the map of Chhattisgarh for the first time, and so he is also called the architect and dreamer of Chhattisgarh. उसके बाद पहुंचेंगे हम 1924। 1924 जैसे ही आपके सामने आएगा, वामन राव लाखे नाम याद आना चाहिए। 1924 वामन राव लाखे। 1918 सुंदरलाल शर्मा। 1924 वामन राव लाखे। अब वामन राव लाखे को कैसे जानोगे? ही इज द फर्स्ट पर्सन टू डिमांड फॉर सेपरेट स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ इंडिविजुअली याद रखना, व्यक्तिगत रूप से। सो वामन राव लाखे इन 1924 वामन राव लाखे individually for the first time demanded for the separate state of Chhattisgarh, where in Raipur district council, तो 1918 पंडित सुंदरलाल शर्मा। पंडित सुंदरलाल शर्मा क्यों याद कर रहे हो? he drew the map of present Chhattisgarh for the first time in 1918 itself, and so he is called the architect and dreamer of Chhattisgarh। ठीक है, फर्स्ट आर्किटेक्ट एंड ड्रीमर ऑफ छत्तीसगढ़। और एंड जैसे ही 1924 आएगा, आपके दिमाग में आ जाना चाहिए वामन राव लाखे। 1924 वामन राव लाखे। और वामन राव लाखे को कैसे याद रखोगे? ही इज द फर्स्ट मैन हु डिमांडेड फॉर द सेपरेट स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ इंडिविजुअली, अकेला, ना कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनी, अकेला। ही वॉज द फर्स्ट मैन to make a demand for separate state of Chhattisgarh in 1924, where in Raipur district council। आगे बढ़ते हैं। तो जैसे ही 1925 आएगा, 1925 आपके दिमाग में क्या आएगा? छत्तीसगढ़ सुधी संघ। 1925 छत्तीसगढ़ सुधी संघ। 1925 छत्तीसगढ़ सुधी संघ was created by, देखो छत्तीसगढ़ सुधी संघ बना और उसके चीफ सेक्रेटरी कौन थे? शिवदास पांडे। ये याद आना चाहिए। जैसे ही आपको 1925 छत्तीसगढ़ सुधी संघ, 1925 छत्तीसगढ़ सुधी संघ एंड चीफ सेक्रेटरी शिवदास पांडे। 1925 छत्तीसगढ़ सुधी संघ एंड चीफ सेक्रेटरी शिवदास पांडे। और ये आपके उतने काम की चीज नहीं है कि इन दिस ऑर्गेनाइजेशन द राजाज, द जमींदार्स, द वकील एंड द गौटियाज, द हेड ऑफ द विलेज, दे वर आल्सो मेड मेंबर्स। तो वो आपके काम की चीज नहीं है। ठीक, 1918 जैसे ही आएगा, पंडित सुंदरलाल शर्मा, ही वॉज द मैन हु drew the present Chhattisgarh map for the first time in 1918 itself, and so he is also called the first architect and dreamer of Chhattisgarh। फिर आगे बढ़े हम 1924 में आएंगे। 1924 वामन राव लाखे। He was the first person to make a demand for separate state of Chhattisgarh individually for the first time, where in Raipur district council। फिर आगे बढ़े अपन कहाँ पहुंचे? 1925 जैसे ही आएगा, छत्तीसगढ़ सुधी संघ। 1925 छत्तीसगढ़ सुधी संघ एंड चीफ सेक्रेटरी कौन? शिवदास पांडे। आगे बढ़ते 1925 से सीधे पहुंचते, ये आपको मैं पहले बता चुका हूं कि यहाँ बीच में मत लाओ, सीधे आओ 1939 जैसे ही आएगा, आपके मन में आएगा फिर से पंडित सुंदरलाल शर्मा। 1939 पंडित सुंदरलाल शर्मा। और 1939 में पंडित सुंदरलाल शर्मा क्यों याद करना है आपको? ही इज द मैन who demanded for the separate state of Chhattisgarh for the first time in any session of Congress, कब किया? in 1939। तो 1939 जैसे ही आया पंडित सुंदरलाल शर्मा, तो कैसे जानेंगे? पंडित सुंदरलाल शर्मा demanded for the separate state of Chhattisgarh in the Tripuri session of Congress, ये याद रखना। 1939 पंडित सुंदरलाल शर्मा demanded for the separate state of Chhattisgarh in the Tripuri session of Congress। 1939 पंडित सुंदरलाल शर्मा demanded for the separate state of Chhattisgarh in the Tripuri session of Congress। याद रखना है, त्रिपुरी सेशन ऑफ कांग्रेस। ठीक, फिर उसके बाद आएंगे 1946। जैसे ही 1946 आया ठाकुर प्यारेलाल,
जैसे 1946 आया ठाकुर प्यारेलाल, 1946 ठाकुर प्यारेलाल, और ठाकुर प्यारेलाल के साथ आएगा छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच, शोषण विरोधी मंच। याद रखना, कोई इंग्लिश ट्रांसलेशन मत कर देना इधर, शोषण विरोधी मंच। ठीक, 1946 ठाकुर प्यारेलाल इस्टेब्लिश शोषण विरोधी मंच, 1946 ठाकुर प्यारेलाल इस्टेब्लिश शोषण विरोधी मंच। वापस चलो, 1918 जैसे आया पंडित सुंदरलाल शर्मा, 1924 जैसे आया वामन राव लाखे, 1925 जैसे आया छत्तीसगढ़ सुधी संघ चीफ सेक्रेटरी शिवदास पांडे, फिर 1939 जैसे आया फिर से पंडित सुंदरलाल शर्मा, और क्या त्रिपुरी सेशन, त्रिपुरी सेशन। फिर 1946 आया, 1946 आया ठाकुर प्यारेलाल, ठाकुर प्यारेलाल ने क्या किया, शोषण विरोधी मंच, ठाकुर प्यारेलाल स्टैब्लिश शोषण विरोधी मंच, एंड दिस शोषण विरोधी मंच इज कंसिडर्ड एज अ फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन फॉर द क्रिएशन ऑफ छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ निर्माण के लिए प्रथम संगठन किसको माना जाता है, शोषण विरोधी मंच। वो सुधी संघ पहले बना था, लेकिन उसको छत्तीसगढ़ निर्माण के लिए उसने खासा कार्य नहीं किया था, तो माना इसको जाता है। ठीक, 1946 ठाकुर प्यारेलाल established छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच, and this organization is considered as the first organization for the creation of छत्तीसगढ़। 1946 ठाकुर प्यारेलाल established शोषण विरोधी मंच, and this organization is considered as the first organization for the creation of छत्तीसगढ़। फिर 1947 हम आजाद हो गए, यहाँ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक, ये भी अपन देख चुके हैं, लीक से हटकर ये बीच में है, ये नहीं आना चाहिए, इधर आ जाओ। फिर सीधे अपन पहुंचेंगे 1955, सीधे यहां पहुंचेंगे, है ना। वो डिस्ट्रिक्ट और फॉर्मेशन ऑफ डिविजन वो सब अलग रखते हैं अपन इस खेल से। चलो, मध्य प्रांत विधानसभा में रायपुर विधायक। अब जैसे 1955 आएगा फिर ठाकुर रामकृष्ण, नाम याद रखना, ठाकुर रामकृष्ण सिंह। अब देखो आप, इन 1955 देखो 1955 में भी छत्तीसगढ़ वॉज द पार्ट ऑफ सेंट्रल प्रोविंसेस एंड बरार, है ना, मध्य प्रांत एवं बरार का ही हिस्सा था। 1956 में बनेगा मध्य प्रदेश, है ना, तब छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का पार्ट हो जाएगा, लेकिन अभी तो सेंट्रल प्रोविंसेस एंड बरार का है। लेकिन उस समय भी इलेक्शंस होते थे, और हमारे ये जो रायपुर है, रायपुर से एमएलए कौन थे, ठाकुर रामकृष्ण सिंह। ठीक, तो 1955 को आपको कैसे याद रखना है, 1955 रायपुर एमएलए, ऐसे भी पूछ देगा आपको ये एमएलए कहाँ के थे, रायपुर एमएलए ठाकुर रामकृष्ण सिंह, ठाकुर रामकृष्ण सिंह demanded for the separate state of Chhattisgarh, where in the legislative assembly of central provinces and Barar, in the legislative assembly of central provinces and Barar। तो आपसे क्वेश्चन पूछ देगा, who was the person who demanded for the separate state of Chhattisgarh in the legislative assembly of central provinces and Barar? रायपुर एमएलए ठाकुर रामगढ़। तो 1955 जैसे आएगा कौन सा नाम याद आएगा आपको, ठाकुर रामकृष्ण सिंह। 1955 ठाकुर रायपुर एमएलए ठाकुर रामकृष्ण सिंह। रायपुर एमएलए ऐसे याद रहेगा ना, तो कभी पूछ दिया कहाँ का एमएलए था तो भी आपको याद आ जाएगा। रायपुर एमएलए ठाकुर रामकृष्ण सिंह डिमांडेड फॉर द सेपरेट स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़, वेयर in the legislative assembly of central provinces and Barar, in the legislative assembly of central provinces and Barar। फिर 1956 लीग से हटा दो, फिर सीधे पहुंचो यहाँ 28 जनवरी 1956, 28 जनवरी 1956, 28 जनवरी 1956। जैसे 28 जनवरी 1956 आएगा, छत्तीसगढ़ महासभा, क्या याद आना चाहिए आपको, छत्तीसगढ़ महासभा। और छत्तीसगढ़ महासभा को बनाया किसने, खूबचंद बघेल। खूबचंद बघेल कहाँ बनाया, राजनांदगांव। 3 पॉइंट है यहाँ पर, राजनांदगांव, खूबचंद बघेल और छत्तीसगढ़ महासभा, ये 3 पॉइंट। 28 जनवरी 1956। ठीक, तो जैसे ही 28 जनवरी 1956 आएगा, खूबचंद बघेल इस्टेब्लिश छत्तीसगढ़ महासभा इन राजनांदगांव। ठीक, 28 जनवरी 1956 खूबचंद बघेल इस्टेब्लिश छत्तीसगढ़ महासभा इन राजनांदगांव। एक्चुअली एक वो चल रहा था, स्टेट लेवल कॉन्फ्रेंस राजनांदगांव में ऑर्गेनाइज किया गया था, उसी में खूबचंद बघेल ने इसका एस्टैब्लिश किया था। ठीक है, तो ये याद रखना है, 28 जनवरी 1956 खूबचंद बघेल एस्टैब्लिश छत्तीसगढ़ महासभा इन राजनांदगांव, है ना। 28 जनवरी 1956 खूबचंद बघेल एस्टैब्लिश छत्तीसगढ़ महासभा इन राजनांदगांव। उसके बाद कुछ और चीजें इंपॉर्टेंट आपको याद रखना, इन्होंने बनाया तो जाहिर सी बात है चेयरमैन भी यही होंगे, चेयरमैन या प्रेसिडेंट भी यही होंगे, चेयरमैन खूबचंद बघेल, छत्तीसगढ़ द चेयरमैन ऑफ छत्तीसगढ़ महासभा खूबचंद बघेल। लेकिन साथ में ये याद रखना है, जनरल सेक्रेटरी, ये क्या है,
जनरल सेक्रेटरी कौन? दशरथ चौबे, है ना। तो जनरल सेक्रेटरी ऑफ छत्तीसगढ़ महासभा दशरथ चौबे, जनरल सेक्रेटरी ऑफ छत्तीसगढ़ महासभा दशरथ चौबे, एंड along with this two joint secretaries केयूर भूषण हरि ठाकुर, two joint secretaries of छत्तीसगढ़ महासभा केयूर भूषण एंड हरि ठाकुर, two joint secretaries of छत्तीसगढ़ महासभा केयूर भूषण एंड हरि ठाकुर, two joint secretaries of छत्तीसगढ़ महासभा केयूर भूषण, ठीक। तो द चेयरमैन और द प्रेसिडेंट ऑफ छत्तीसगढ़ महासभा खूबचंद बघेल, द जनरल सेक्रेटरी दशरथ चौबे, द जनरल सेक्रेटरी दशरथ चौबे, एंड द जॉइंट सेक्रेटरी केयूर भूषण एंड हरि ठाकुर, जॉइंट सेक्रेटरी केयूर भूषण एंड हरि ठाकुर, ठीक। आगे चलते हैं, ये आप लोगों को एलिमिनेट कर दो, सीधे पहुंचेंगे हम 1967। चलो एक बार फिर से आओ, जैसे ही आपके सामने 1918 आएगा, 1918 आया, यू मस्ट रिमेंबर पंडित सुंदरलाल शर्मा, ही वॉज द पर्सन हु ड्रू the present Chhattisgarh map for the first time in 1918, and so he is called the first architect and dreamer of Chhattisgarh। 1918 के बाद पहुंचे 1924। 1924 आया, कोई नाम याद आया? वामन राव लाखे। वामन राव लाखे जैसे ही याद आएगा तो आप बोलोगे वामन राव लाखे इज द मैन हु डिमांडेड फॉर द सेपरेट स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ फॉर द फर्स्ट टाइम इंडिविजुअली, व्यक्तिगत तौर पर इंडिविजुअली। 1924 से आगे गुजरे तो 1925, और जैसे ही 1925 आपके सामने आएगा, आपको क्या याद आना चाहिए? छत्तीसगढ़ सुधी संघ, छत्तीसगढ़ सुधी संघ। और इसके प्रधान सचिव, चीफ सेक्रेटरी कौन थे? शिवदास पांडे, चीफ सेक्रेटरी छत्तीसगढ़ सुधी संघ शिवदास पांडे, चीफ सेक्रेटरी छत्तीसगढ़ सुधी संघ शिवदास पांडे। 1925 के बाद अपन सीधे कहां पहुंचे? 1939। और 1939 जैसे ही आया, आपको याद आना चाहिए कौन? फिर से पंडित सुंदरलाल शर्मा। 1939 पंडित सुंदरलाल शर्मा, और पंडित सुंदरलाल शर्मा डिमांडेड फॉर द सेपरेट स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ फॉर द फर्स्ट टाइम इन एनी सेशन ऑफ कांग्रेस, दैट इज त्रिपुरी सेशन, त्रिपुरी सेशन। याद होगा आपको 1939 त्रिपुरी सेशन। हु वाज द चेयरमैन, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी? सुभाष चंद्र बोस, है ना। लेकिन अप्रैल में उन्होंने रिजाइन कर दिया था। देखो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, हाँ, इन अप्रैल sometimes he resigned from the post of president of Congress, and then who became the president of INC? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, हाँ ठीक है, याद। तो 1939 पंडित सुंदरलाल शर्मा फॉर द फर्स्ट टाइम डिमांडेड सेपरेट स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ इन द त्रिपुरी सेशन ऑफ कांग्रेस। 1939 से जैसे आगे निकले, कहां पहुंचेंगे? 1946। कहां पहुंचे? 1946। और जैसे ही 1946 पहुंचे, अपने को एक नाम क्या याद आएगा? ठाकुर प्यारेलाल। ठाकुर प्यारेलाल एस्टैब्लिश्ड शोषण विरोधी मंच। 1946 ठाकुर प्यारेलाल एस्टैब्लिश्ड शोषण विरोधी मंच, और शोषण विरोधी मंच is called the first organization for the creation of Chhattisgarh, is known as the first organization for the creation of Chhattisgarh। 1946 से फिर सीधे स्किप करते हुए सीधे पहुंचेंगे अपन कहां? 1955 जैसे ही याद आएगा तो आपको क्या याद आएगा? रायपुर एमएलए ठाकुर रामकृष्ण सिंह। 1955 रायपुर एमएलए ठाकुर रामकृष्ण सिंह। रायपुर एमएलए ठाकुर रामकृष्ण सिंह डिमांडेड फॉर द सेपरेट स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ in the legislative assembly of central provinces and Barar, in the legislative assembly of central provinces and Barar। क्लियर है? चलो फिर आप पहुंचेंगे अपन सीधे 1967 में आते हैं, और 1967 जैसे आएगा फिर से खूबचंद बघेल। वाई? क्योंकि खूबचंद बघेल ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर बनाया था छत्तीसगढ़ महासभा। ही क्रिएटेड छत्तीसगढ़ महासभा, एंड ही बिकेम सो enthusiastic that after 11 years in the commemoration of their friendship, खूबचंद बघेल again established an organization called छत्तीसगढ़ भ्रातृत्व संघ। अपने दोस्तों, है ना, अपने दोस्तों को 11 वर्ष हो गए थे दोस्ती को कमेमोरेट करने के लिए उसने फिर से बनाया 1967 में छत्तीसगढ़ भ्रातृत्व संघ, छत्तीसगढ़ ब्रदरहुड एसोसिएशन, इंग्लिश में छत्तीसगढ़ ब्रदरहुड एसोसिएशन। तो जैसे ही 1967 आएगा, आपको याद रखना है कि खूबचंद बघेल जिन्होंने 1956 में बनाई थी छत्तीसगढ़ महासभा, अपने दोस्तों के साथ उनकी खुशी बांटने के लिए 11वें साल वो बनाते हैं फिर से छत्तीसगढ़ ब्रदरहुड एसोसिएशन। और यहां पर देखो ये भी कहा, अच्छा एक और चीज याद रखना है, खूबचंद बघेल कभी पूछ दे, ही वॉज द राज्यसभा मेंबर फ्रॉम राजनांदगांव, ही वॉज द राज्यसभा मेंबर फ्रॉम राजनांदगांव, याद रखना है ना, राज्यसभा मेंबर
ठाकुर रामकृष्ण सिंह लेजिस्लेटिव उसमें थे, और जबकि ये बाद में जब राज्यसभा लोकसभा बन गई तो राज्यसभा में मेंबर थे। ठीक, अच्छा, लेकिन अपनी दोस्ती की खुशी में उन्होंने 11 साल बाद छत्तीसगढ़ ब्रदरहुड एसोसिएशन तो बनाया, बट ही बिट्रेड हिज ओल्ड फ्रेंड, ही हिमसेल्फ बिकेम वंस अगेन द प्रेसिडेंट ऑफ छत्तीसगढ़ ब्रदरहुड एसोसिएशन, बट उपाध्यक्ष ये कौन, वाइस प्रेसिडेंट बिकेम द्वारका प्रसाद तिवारी, वाइस प्रेसिडेंट बिकेम द्वारका प्रसाद तिवारी। इन टोटल आपको क्या याद रखना है, जैसे ही, है ना, as soon as you see 1967, you must remember again Khubchand Baghel established the Chhattisgarh Brotherhood Association in the commemoration of the 11 years of his friendship, है ना, with the friends। ठीक, ये किया। Who helped him? बैरिस्टर छेदीलाल। Who helped him? बैरिस्टर छेदीलाल। तो ऐसे याद रख लो, खूबचंद बघेल established Chhattisgarh Brotherhood Association with the help of बैरिस्टर छेदीलाल। Khubchand Baghel in 1967, Khubchand Baghel established Chhattisgarh Brotherhood Association with the help of Barrister Chedilal. He himself became the president of Chhattisgarh Brotherhood Association, and he made the Dwarka Prasad Tiwari the vice president of Chhattisgarh Brotherhood Association. In 1967, one more event happened. A movement for separate Chhattisgarh was organized. A movement for separate Chhattisgarh was organized. दो इवेंट हुए, एक छत्तीसगढ़ ब्रदरहुड एसोसिएशन बना, और दूसरा क्या, अ मूवमेंट फॉर सेपरेट छत्तीसगढ़ वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय हुम। ऐसा पूछ सकता है आपसे, बाय हुम, तो क्या याद रखना, प्यारे चंदू रामा, प्यारे चंदू रामा, ऐसे ही याद रखना, प्यारे चंदू रामा ने 1967 में पृथक छत्तीसगढ़ के लिए एक आंदोलन चलाया, है ना। अ मूवमेंट वाज ऑर्गेनाइज्ड फॉर द सेपरेट स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ बाय हुम, प्यारे चंदू रामा। प्यारे बोले तो ठाकुर प्यारे लाल, रामा बोले तो चंदू बोले तो चंदूलाल चंद्राकर, और रामा बोले तो रामाधार। ठीक, अच्छा, 1973 फिर राजनांद गांव, ये तो हम जानते हैं जिले में, फिर पहुंचे कहां, 1976। ठीक, 1976, और जैसे ही 1976 आएगा आपको याद आना चाहिए छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा, छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा, 1976 छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा, 1976 छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा बाय हुम, शंकर गुहा नियोगी। 1976 छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा बाय हुम, शंकर गुहा नियोगी। शंकर गुहा नियोगी स्टैब्लिश छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा इन 1976, शंकर गुहा नियोगी स्टैब्लिश छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा इन 1976। ठीक, फिर आगे बढ़ेंगे 1981, ये अपने काम की चीज नहीं है, बीच में आ गया, डिस्ट्रिक्ट डिवीजन बना, ये आ जाओ 1983 फिर से। सो when in 1976 Shankar Guha Yogi established Chhattisgarh Mukti Morcha, है ना, he was so pleased with the success of Chhattisgarh Mukti Morcha that in 1983 after 7 years he established one more organization called Chhattisgarh Asmita Sansthan, Chhattisgarh Asmita Sansthan Shankar Guha Yogi। तो शंकर गुहा नियोगी को सेंटर में रख लो, है ना, शंकर गुहा नियोगी 1976 छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा, शंकर गुहा नियोगी 1983 छत्तीसगढ़ अस्मिता संस्थान, याद रहेगा। शंकर गुहा संग्राम, छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा, छत्तीसगढ़ संग्राम मंच, तो ऐसे याद रखना। देख, शंकर गुहा नियोगी 1976 छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा, शंकर गुहा नियोगी 1983 छत्तीसगढ़ संग्राम मंच, शंकर गुहा नियोगी 1976 छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा, शंकर गुहा नियोगी 1983 छत्तीसगढ़ संग्राम मंच, ये याद रखना है। लेकिन 1983 में देखा, पवन दीवान ने देखा कि शंकर गुहा नियोगी जो है ऑर्गेनाइजेशन बना के बहुत पॉपुलर हो रहा है, तो मैं ऑर्गेनाइजेशन बनाऊं। तो इन 1983 इटसेल्फ पवन दीवान एस्टैब्लिश जय छत्तीसगढ़ पार्टी। पवन दीवान इन 1983 ओनली, पवन दीवान एस्टैब्लिश जय छत्तीसगढ़। 1983 जैसा आए, दो चीज 1983 जैसे आपके सामने आए, 1983 दो चीज आने, छत्तीसगढ़ संग्राम मंच शंकर गुहा नियोगी और जय छत्तीसगढ़ पार्टी पवन दीवान। 1983 में दो इवेंट होगा। 1983 सबसे पहले छत्तीसगढ़ संग्राम मंच शंकर गुहा नियोगी, जय छत्तीसगढ़ पार्टी पवन दीवान, जय छत्तीसगढ़ पार्टी पवन दीवान, और छत्तीसगढ़ संग्राम मंच शंकर गुहा नियोगी। ठीक, उसके बाद अपन पहुंचते 1990, चंदूलाल देखिस दोनों झंडा, पवन दीवान यदि तुमन जो अकेला मौज करो तो पॉपुलर हो तो महू बनाओ। तो इन 1990 चंदूलाल चंद्राकर छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण मंच, छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण मंच। इन 1990
जैसे 1990 आपके सामने है, 1990 है, चंदूलाल चंद्राकर स्टैब्लिश छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण मंच। 1990 चंदूलाल चंद्राकर स्टैब्लिश छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण मंच। 1990 चंदूलाल चंद्राकर स्टैब्लिश छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण मंच। 1990 चंदूलाल चंद्राकर स्टैब्लिश छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण मंच। एक बार फिर से पीछे चलो। 1918 पंडित सुंदरलाल शर्मा, 1918 पंडित सुंदरलाल शर्मा, है ना। He was the first man who drew the map of present Chhattisgarh for the first time in 1918, and so he is called the first architect and dreamer of Chhattisgarh. 1918 के बाद 1924, जैसे 1924 कौन सा नाम याद आ रहा है? वामन राव लाखे। वामन राव लाखे is the man who for the first time individually demanded for the separate state of Chhattisgarh. 1925 से एक साल ऊपर चलते हैं, 1925 छत्तीसगढ़ सुधी संघ। 1925 छत्तीसगढ़ सुधी संघ, शिवदास पांडे कौन है ये? चीफ सेक्रेटरी शिवदास पांडे। 1925 से सीधे अपन आगे बढ़ेंगे कहा? 1939 फिर से पंडित सुंदरलाल शर्मा याद आना चाहिए। 1939 पंडित सुंदरलाल शर्मा डिमांडेड फॉर द सेपरेट स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ फॉर द फर्स्ट टाइम इन एनी सेशन ऑफ कांग्रेस, दैट इज त्रिपुरी सेशन। 1939 के बाद सीधा 1946 जैसे आया, कौन सा नाम याद आना चाहिए? ठाकुर प्यारेलाल स्टैब्लिश शोषण विरोधी मंच। 1946 ठाकुर प्यारेलाल स्टैब्लिश छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच, एंड दिस शोषण विरोधी मंच इज कॉल्ड द फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन फॉर द क्रिएशन ऑफ छत्तीसगढ़। 1946 के बाद सीधे कहां पहुंचेंगे अपन? 1955 आजाद हो गए, उसके बाद सीधे 1955, और जैसे 1955 पहुंचे हमको याद आएगा रायपुर एमएलए ठाकुर रामकृष्ण सिंह। 1955 रायपुर एमएलए ठाकुर रामकृष्ण सिंह डिमांडेड फॉर द सेपरेट स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ सेंट्रल प्रोविंसेस एंड बड़ा। जैसे 1955 क्रॉस के ठीक एक साल बाद 1956, लेकिन ईयर और डेट भी याद रखना है, 28 जनवरी 1956, और जैसे 28 जनवरी 1956 याद आएगा आपको याद आना चाहिए छत्तीसगढ़ महासभा। खूबचंद बघेल एस्टैब्लिश छत्तीसगढ़ महासभा वेयर? राजनांदगांव। खूबचंद बघेल एस्टैब्लिश छत्तीसगढ़ महासभा इन राजनांदगांव विद द हेल्प ऑफ बैरिस्टर छेदीलाल, ठीक अपने। और फिर उसके बाद सॉरी यहाँ नहीं ना, यहाँ छत्तीसगढ़ महासभा बनाया खूबचंद बघेल एस्टैब्लिश छत्तीसगढ़ महासभा इन राजनांदगांव। ही हिमसेल्फ बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ छत्तीसगढ़ महासभा, और उसके बाद फिर कौन? महासचिव, जनरल सेक्रेटरी दशरथ चौबे एंड टू ज्वाइंट सेक्रेटरीज केयूर भूषण एंड हरि ठाकुर। टू ज्वाइंट सेक्रेटरीज केयूर भूषण एंड हरि ठाकुर। 1956 से अपन आगे बढ़ेंगे, कहां सीधे पहुंचेंगे? 1967 में पहुंचे, और 1967 में पहुंचेंगे तो हमको कौन सा नाम याद आना चाहिए? फिर से खूबचंद बघेल। वही 11 साल की दोस्ती में खुश होकर 11 साल बाद खूबचंद बघेल वंस अगेन स्टार्टेड छत्तीसगढ़ भातृत्व छत्तीसगढ़ ब्रदरहुड एसोसिएशन। He himself became the president of Chhattisgarh Brotherhood Association, but this time he made Dwarka Prasad Tiwari as the vice president of Chhattisgarh Brotherhood Association. And Chhattisgarh, Khubchand Baghel established Chhattisgarh Brotherhood Association with the help of बैरिस्टर छेदीलाल, ये याद रखना। लेकिन 1967 में एक और इवेंट हुआ था, एक तरफ ये हो गया, एक तरफ ये। A movement for the separate state of Chhattisgarh was organized by प्यारे चंदू रामा, प्यारे बोले तो ठाकुर प्यारेलाल, और चंदू बोले तो चंदूलाल चंद्राकर, और रामा बोले तो रामाधर, ठीक। 1967 हो गया। 1967 के बाद रिवर्स करके अपन आते हैं 1976, कहां पहुंचेंगे? 1976, और 1976 जैसे पहुंचेंगे हमको याद आएगा शंकर गुहा न्योगी, छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा। क्या याद आएगा? छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा। 1976 छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा वॉज एस्टैब्लिश्ड बाय शंकर गुहा न्योगी। 1976 अला शंकर गुहा न्योगी 7 साल बाद मतलब 1983 में शंकर गुहा न्योगी एक और ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे, है ना। 1983 में आ गए ना। शंकर गुहा न्योगी को कॉमन पहले ले लिए। शंकर गुहा न्योगी 1976 छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा, शंकर गुहा न्योगी 1983 छत्तीसगढ़ संग्राम मंच, छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा 1976, छत्तीसगढ़ संग्राम मंच 1983। फिर 1983 में दो चीजों से याद रखना है। एज सुन एज शंकर गुहा न्योगी एस्टैब्लिश छत्तीसगढ़ संग्राम मंच, पवन दीवान ऑल्सो इंस्पायर्ड, एंड इन 1983 itself पवन दीवान एस्टैब्लिश जय छत्तीसगढ़ पार्टी। पवन दीवान 1983 में दो नाम याद रखना है। 1983 शंकर गुहा न्योगी छत्तीसगढ़ संग्राम मंच,
1983 पवन दीवान छत्तीसगढ़ जय छत्तीसगढ़ पार्टी। 1983 शंकर गुहा नियोगी छत्तीसगढ़ संग्राम मंच। 1983 पवन दीवान जय छत्तीसगढ़ पार्टी। 1983 शंकर गुहा नियोगी छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा। 1983 संग्राम मंच, सॉरी छत्तीसगढ़ संग्राम मंच। 1983 पवन दीवान जय छत्तीसगढ़ पार्टी। ठीक, 1983 के बाद फिर वहां इन्होंने देखा चंदूलाल चंद्राकर ने, दोनों जन बहुत फेमस हुआ था। 1990 में चंदूलाल चंद्राकर एस्टैब्लिश छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण मंच। आगे बढ़ते हैं। 5 अक्टूबर 1993 सर्वदलीय मंच की स्थापना, ऑल पार्टी फोरम। ऑल पार्टी फोरम, ऑल पार्टी फोरम, तो याद रखना 5 अक्टूबर 1993। जैसे ही 5 अक्टूबर 1993 आएगा, ऑल पार्टी फोरम was established by चंसू पुकेहरी। ऑल पार्टी फोरम was established by चंसू पुकेहरी। ऑल पार्टी 5 अक्टूबर 1993 चंसू पुके, ऑल पार्टी फोरम चंसू पुकेहरी। ऑल पार्टी फोरम चंसू पुके, चंद मतलब चंदूलाल, सु मतलब सुधीर, पु मतलब पुरुषोत्तम, के मतलब केशव और हरि मतलब हरि ठाकुर। चंसू पुकेहरी, तो क्या आएगा, याद आएगा जैसे 5 अक्टूबर 1983 आया, ऑल पार्टी फोरम सर्वदलीय मंच। ऑल पार्टी फोरम सर्वदलीय मंच वॉज एस्टैब्लिश्ड बाय हुम, चंसू पुकेहरी, चंदूलाल चंद्राकर, सुधीर मुखर्जी, पुरुषोत्तम, केशव, हरि ठाकुर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 18 मार्च 1994 18 मार्च 1994, 18 मार्च 1994, 18 मार्च 1994। जैसे ही ये याद आएगा तो आपको याद आना चाहिए रविंद्र चौबे। क्या याद आना चाहिए, रविंद्र चौबे। 18 मार्च 1994, 18 मार्च 1994 रविंद्र चौबे। 18 मार्च 1994 रविंद्र चौबे। 18 मार्च 1994 रविंद्र चौबे। 1956 में मध्य प्रदेश बन चुका है ना, अब एफर्ट कहाँ होगा, मध्य प्रदेश की विधानसभा में, इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ एमपी ना। ठीक, चलो 18 मार्च 1994 जैसे ही याद आएगा आपको याद आना चाहिए रविंद्र चौबे introduced an non-governmental resolution for the separate state of Chhattisgarh in the legislative assembly of MP, मध्य प्रदेश स्टेट बन चुका है 1956 में, अब मध्य प्रदेश में जा रहा है। ठीक, तो जैसे ही 18 मार्च 1994 आएगा आपके दिमाग में तुरंत याद आएगा रविंद्र चौबे याद आएगा। और क्या याद आएगा, अनऑफिशियल रेजोल्यूशन। क्या याद आएगा, अनऑफिशियल रेजोल्यूशन फॉर सेपरेट स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़। तो 18 मार्च 1994 कौन आएगा, रविंद्र चौबे एमएलए थे ना, मध्य प्रदेश जब था तब भी एमएलए थे। तो रविंद्र चौबे एमएलए क्या इंट्रोड्यूस्ड नॉन गवर्नमेंटल या अनऑफिशियल, क्या बोलेंगे, अनऑफिशियल। मैं बताया था आपको अनऑफिशियल क्यों। देखो जो मिनिस्टर होता है उसको बोलते हैं ऑफिशियल, वो जब कोई बिल और रेजोल्यूशन लाता है तो ऑफिशियल बिल कहते हैं, उसी को हम गवर्नमेंटल बिल कहते हैं, जिसको हिंदी में शासकीय विधेयक या शासकीय संकल्प कहते हैं। लेकिन कोई केवल एमएलए हो और मंत्री ना हो, अगर वो कोई बिल और रेजोल्यूशन लाता है क्या कहलाएगा, अनऑफिशियल या अशासकीय कहलाएगा, नॉन गवर्नमेंटल। ठीक है, तो जैसे ही 18 मार्च 1994 आएगा, रविंद्र चौबे इंट्रोड्यूस्ड एन अनऑफिशियल रेजोल्यूशन फॉर द सेपरेट स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ वेयर इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ मध्य प्रदेश एंड इट वाज पास्ड आल्सो, है ना, इट वाज पास्ड बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ मध्य प्रदेश। ठीक है, तो 18 मार्च 1994 Ravindra Chaube, MLA Ravindra Chaube introduced an unofficial resolution for the separate state of Chhattisgarh in the Legislative Assembly of Madhya Pradesh. फिर आइए 9th of April 1995, फिर आएंगे कहाँ अपन 9th of April 1995, 9th of April 18 मार्च, उसके बाद अप्रैल ना, अगले साल का अप्रैल, पहले 18 मार्च, अगले साल का 9 अप्रैल 1995, छत्तीसगढ़ आजाद फौज, छत्तीसगढ़ आजाद, दाऊ आनंद कुमार, छत्तीसगढ़ आजाद फौज, दाऊ आनंद कुमार, ये याद आना चाहिए आपको। तो 9 अप्रैल 1995 दाऊ आनंद कुमार एस्टैब्लिश छत्तीसगढ़ आजाद फौज। 9 अप्रैल 1995 दाऊ आनंद कुमार एस्टैब्लिश छत्तीसगढ़ आजाद फौज। 9 अप्रैल 1995 दाऊ आनंद कुमार एस्टैब्लिश छत्तीसगढ़ आजाद फौज। एंड विद द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ आजाद फौज ही सेट फॉर द इंडेफिनाइट प्रोटेस्ट फॉर द क्रिएशन ऑफ छत्तीसगढ़। सब छत्तीसगढ़ के लिए कर रहे हैं ना, तो वो याद नहीं भी रहेगा चलेगा आपको। ही सेट फॉर द इंडेफिनाइट प्रोटेस्ट, समझ रहे हो, इंडेफिनाइट प्रोटेस्ट, अखंड प्रोटेस्ट मतलब
चलता रहेगा, कोई समय सीमा नहीं, इतने दिन चलेगा प्रोटेस्ट, इतने दिन चलेगा। इनडेफिनाइट, ही सेट ऑन द प्रोटेस्ट फॉर इनडेफिनाइट पीरियड ऑफ टाइम, ही सेट ऑन द प्रोटेस्ट फॉर इन, तो आपसे पूछ सकता है who set for the protest, who sat in the protest for indefinite period of time for the separate state of छत्तीसगढ़? दाऊ आनंद कुमार। और ऑर्गेनाइजेशन क्या बनाई थी उन्होंने? छत्तीसगढ़ आजाद फौज। ठीक, ये याद रखना है। आगे चलिए, आगे चलते हैं। तो छत्तीसगढ़ 1995 में दो चीजें हुई, छत्तीसगढ़ अस्मिता, दाऊ आनंद कुमार बनाएंगे छत्तीसगढ़ अस्मिता संस्थान। तो आपको याद रखना है 1995 को दो चीजों के लिए, द ईयर 1995 दाऊ आनंद कुमार, ईयर 1995 दाऊ आनंद कुमार, दो चीजें बनाएंगे, छत्तीसगढ़ आजाद फौज, छत्तीसगढ़ अस्मिता संस्थान। इन द ईयर 1995 दाऊ आनंद कुमार एस्टैब्लिश टू ऑर्गेनाइजेशंस, छत्तीसगढ़ आजाद फौज, छत्तीसगढ़ अस्मिता संस्थान, छत्तीसगढ़ आजाद फौज, छत्तीसगढ़ अस्मिता संस्थान। वो इसलिए क्योंकि बस किताबों में मिलता है ही इज इन कनेक्शन विद द छत्तीसगढ़ अस्मिता संस्थान, लेकिन ये नहीं बताता कि इसकी स्थापना किसने की, नहीं मिलता किताब में। अगर कभी पूछ दे तो आप यही लेना, ठीक है। ठीक, इन 1995 दाऊ आनंद कुमार, छत्तीसगढ़ आजाद फौज, छत्तीसगढ़ अस्मिता संस्थान। इन 1995 दाऊ आनंद कुमार, छत्तीसगढ़ आजाद फौज, छत्तीसगढ़ अस्मिता संस्थान। आगे बढ़ते हैं, ये सब आपको पता है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सब बिलासपुर जिले बन चुके हैं। उसके बाद सीधे पहुंचेंगे, देखो एक ये बात याद रखनी है आपको, 1998 मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन विधेयक संसद में पारित नहीं हो सका। मतलब फॉर द फर्स्ट टाइम अब क्या हुआ कि अब कोशिश होने लग गई है ना, अब मध्य प्रदेश, अब पार्लियामेंट में सबसे पहली कोशिश हुई कब? 1998 में। पार्लियामेंट में पहली कोशिश है ना हुई 1998 में। हुआ क्या कि देखो मध्य प्रदेश से ही तो कट के अलग होकर छत्तीसगढ़ बनना था, तो जो बिल पार्लियामेंट में जाएगा उसका नाम क्या रहेगा? मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन विधेयक, एमपी स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन बिल, एमपी स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन बिल। तो पहली बार फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1998 एमपी स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन बिल वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द पार्लियामेंट, बट इट फेल्ड टू गेट पास इन द पार्लियामेंट। पास नहीं हो पाया, ये सब सेकेंडरी फैक्ट है, सेकेंडरी फैक्ट ना। अब ये यहाँ पे काम पे आइए, यहाँ पर फिर जब हम लोग यहाँ पे आए थे, है ना, तो यहाँ पे आए थे तो हम लोगों ने इसको कैसे देखा था? हम लोग, मैं बोला था ऐसे याद करोगे याद नहीं होगा, आपको पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में चले जाइए। ये है क्या? पार्लियामेंट, ये है प्रेसिडेंट, ठीक। अच्छा चलिए इधर आइए, दिस इज पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, दिस इज पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एंड वी हैव 3 ऑर्गन्स ऑफ पार्लियामेंट, दैट इज लोकसभा, राज्यसभा एंड द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक। एंड हु वाज द प्रेसिडेंट इन 2000? देखो जब हम ये पढ़ रहे हैं, हम किसके लिए पढ़ रहे हैं? हाउ एमपी स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट वाज पास्ड, क्या बोलेंगे? ये दिस इज रिगार्डिंग मध्य प्रदेश स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2000 क्यों? क्योंकि ये बिल भी 2000 में आया था और ये एक्ट भी बना 2000 में। चलो याद रखना आपको, हु वाज द प्रेसिडेंट द देन प्रेसिडेंट? के आर नारायणन, ये याद रखना आपको, के आर नारायणन। लेकिन आपको साथ ही साथ ये भी याद रखना है कि उस समय पीएम कौन थे? हु वाज द पीएम? अटल बिहारी वाजपेयी जी, अटल जी ये पीएम थे। हु वाज द होम मिनिस्टर? LK Advani. Who was the Home Minister? LK Advani, the maternal grandpa of Kiara Advani, LK Advani, ठीक, LK Advani. So in 2000 अटल जी सबसे पहले तो आपको ये एक ईयर याद रखना है, 25 अक्टूबर 1999, यह है डेट, 25 अक्टूबर 1999। इसको कैसे याद रखना? फॉर द फर्स्ट टाइम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया KR नारायणन mentioned Chhattisgarh in his speech, तो आपको ये भी पूछ सकता है ना, on 25th of October 1999 KR Narayanan mentioned the state of Chhattisgarh
छत्तीसगढ़ इन हिज स्पीच, इन हिज एड्रेस, ऐसा बोल लो, इन हिज एड्रेस, अपने अभिभाषण में, इन हिज एड्रेस टू द बोथ हाउसेज ऑफ लोकसभा, 25 अक्टूबर 1919। फिर लेकिन सारा प्रोसेस कब होगा? इन 2000। अब क्या हुआ कि अटल जी थॉट ऑफ क्रिएटिंग, लेट्स एक्सेप्ट द डिमांड्स ऑफ छत्तीसगढ़िया पीपल एंड लेट्स create a Chhattisgarh. Let's create a separate state of Chhattisgarh. So he asked L.K. Advani, Home Minister L.K. Advani, to prepare a bill for the creation of separate state of Chhattisgarh. So L.K. Advani, he made a bill, MP State Reorganization Bill. At this point of time, it will call Bill 2000. So this bill was introduced in the parliament in 2000 itself. So इस bill का नाम क्या होगा? MP State Reorganization Bill 2000. Since this is a type of ordinary bill, L.K. Advani was having the option to introduce this bill in either of the House of Parliament. है ना? जब कोई ordinary bill होता है, a kind of ordinary bill will reach to President of India only after getting passed by both the houses of पार्लियामेंट। ये दोनों हाउसेस से पास हो जाएगा तभी प्रेसिडेंट के पास पहुंचेगा। ठीक है, तो प्रेसिडेंट ने तो केवल नाम लिया था, बिल को एल.के. आडवाणी लेकर आए, होम मिनिस्टर एल.के. आडवाणी। दिस बिल वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय एल.के. आडवाणी। So L.K. Advani, since this is a type of ordinary bill, L.K. Advani was having the option to introduce this bill in either of the House of Parliament. वो किसी भी हाउस में प्रस्तुत इंट्रोड्यूस कर सकते थे, है ना? तो दिस बिल वॉज इंट्रोड्यूस्ड। आपसे क्वेश्चन बन गया कि एमपी रिऑर्गेनाइजेशन बिल वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा और राज्यसभा। तो ये कहाँ इंट्रोड्यूस हुआ था? लोकसभा में। एल.के. आडवाणी इंट्रोड्यूस्ड एमपी स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन बिल 2000 इन विच हाउस? लोकसभा। अब ये इंपॉर्टेंट हो गया, इंट्रोड्यूस कब किया इंट्रोड्यूस? 25 ऑफ जुलाई 2000। फिर डिबेट हुई और सब कुछ हुआ, उसके बाद लास्ट में इस पर लोकसभा ने डिसीजन लिया, वोटिंग की। कब किया? 31 ऑफ। दिस बिल वाज पास्ड बाय लोकसभा ऑन 31 ऑफ जुलाई 2000। अब पास कर दिया। अब आफ्टर गेटिंग पास बाय लोकसभा, दिस बिल प्रेजेंटेड इन राज्यसभा। देखो, इंट्रोड्यूस पॉलिटी में इंट्रोड्यूस के लिए प्रस्तुत शब्द का प्रयोग किया जाता है। प्रस्तुत और शब्द होता है प्रख्यापित, और इसके लिए क्या शब्द होता है? प्रख्यापित। और क्या शब्द होता है? पुरस्थापित। और क्या शब्द होता है? पुरस्थापित। तो अगर पूछ दे प्रस्तुत का मतलब आपको यह समझना है कि दोनों हाउस में सबसे पहले कहां। अब प्रस्तुत तो यही होगा। अब इंट्रोड्यूस इसके लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब क्या बोलेंगे? प्रस्तुत किया। अब नहीं, प्रस्तुत नहीं किया, पेश किया, या इस बिल को इस हाउस में ले जाया गया, या फिर ऐसा बोलेंगे दिस बिल वॉज प्रेजेंटेड। क्या बोलेंगे? प्रेजेंटेड। सो ऑन विच डेट दिस बिल वॉज प्रेजेंटेड इन द राज्यसभा? 3rd of August 2000। 3rd of August 2000। अच्छा, पूछ देगा when was MP State Reorganization Bill 2000 was presented in राज्यसभा? 3rd of August 2000। और इन लोगों ने पास कब कर दिया? 9th of August 2000। 9th of August 2000। लेकिन एक थोड़ा सा चेंज हो गया। क्या हो गया कि देयर वाज डिस्क्रिपेंसी regarding the allocation of Rajya Sabha seats to the ongoing newly state छत्तीसगढ़। एमपी से अलग हो रहा है, तो भैया राज्यसभा सीट जो एमपी को मिली हुई थी, तो जितनी पॉपुलेशन अलग हो रही है उतने रेशो में उस राज्यसभा सीट भी एमपी को देना होगा छत्तीसगढ़ को। तो यहाँ कुछ प्रॉब्लम था, कुछ इश्यू था। तो राज्यसभा पास दिस ऑन 9th of August 2000 बट विथ एन अमेंडमेंट रिगार्डिंग, अमेंडमेंट के साथ पास किया ना, अमेंडमेंट राज्यसभा पास दिस बिल ऑन 9th of August 2000 with an amendment regarding allocation of Rajya Sabha seats to the Chhattisgarh। allocation of Rajya Sabha seats, ये पॉलिटी का हिस्सा है। इतना ही जितना मैं बता रहा हूं इतना ही ध्यान दीजिए, ये पॉलिटी का हिस्सा। राज्यसभा सीट्स टू सीजी। लेकिन इज दिस बिल द सेम विच वॉज पास्ड बाय लोकसभा? नहीं, है ना? दिस बिल व्हेन राज्यसभा पास दिस बिल गॉट चेंज, क्योंकि ये अमेंडमेंट हो गया। और कोई बिल, एनी बिल मस्ट बी पास्ड बाय बोथ, considering ordinary bill must be passed by both houses in the same
मैनर। सेम बिल को दोनों हाउस, ये तो चेंज हो गया, मतलब इसका मतलब है कि दिस अमेंडमेंट नीड्स एसेंट ऑफ लोकसभा अगेन, क्योंकि ये बदल गया, लोकसभा ने जिसे पास किया था वो तो यहां बदल गया, तो फिर क्या होगा, दिस बिल विल बी अगेन सेंट टू लोकसभा फॉर द एसेंट, एंड ऑन द वेरी नेक्स्ट डे लोकसभा once again passed this bill with amendment 10th of August 2000, है ना, it was passed again by Lok Sabha, now it's done, अब लोकसभा राज्यसभा काम हो गया, now this bill will move to the president for assent for approval, and President of India K.R. Narayanan, he gave this bill his approval on 25th of August 2000, तो आप बोल लीजिए कि के आर नारायणन gave this bill his approval or sign ना, और आपसे ऐसा भी पूछ सकता है when did K.R. Narayanan, President of India K.R. Narayanan signed MP organization state reorganization bill, कब साइन किया, 25th of August, अप्रूवल या फिर साइन, and as soon as K.R. Narayanan gave his signature to this bill, MP State Reorganization Bill 2000, this bill MP State Reorganization Bill 2000 became MP State Reorganization Act. बिल क्या बन गया, एक्ट, और वो भी 2000 में हुआ, तो क्या लिखेंगे 2000, तो छत्तीसगढ़ was carved out of MP by which act, ये मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000, MP स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2000, ठीक, समझ गए आप, सीजी was carved out, अब हो गया, अब तो छत्तीसगढ़ बनने से कोई नहीं रोक सकता, carved out of CG of MP, of MP, और एक और चीज आपको ध्यान देना, पूछा जा सकता है, इट इज ऑन दिस डे 25th of August 2000 प्रेसिडेंट के आर नारायणन गेव हिज एसेंट, लेकिन इट वॉज पब्लिश इन द ऑफिशियल गैजेट ऑफ इंडियन गवर्नमेंट, अब एक और देखो, है ना, इट वॉज पब्लिश्ड इन द ऑफिशियल गैजेट of Indian government on 29th August 2000, ये भी ईयर आपसे पूछा जा सकता है, ऑफिशियल गैजेट में कब पब्लिश हुआ, 29th August 2000. So this is all the history of the creation of Chhattisgarh, है ना. Apart from those the creation of districts and divisions, वो मैं आपको अलग से याद करवाया हूं, तो उसको अलग से याद रखिए, वो तो बीच बीच में आप उसको जोड़ लोगे, लेकिन अब ये अलग से याद रहेगा, वो अलग से याद रहेगा, जुड़ जाएगा, लेते दोनों में हो जाता खिचड़ी. सो दिस इज ऑल अबाउट द स्टोरी ऑफ क्रिएशन ऑफ छत्तीसगढ़, ठीक.